तभी शाओचे को अचानक याद आता है कि वो तो पिल रिफाइनिंग रूम में है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, टिंग टोंग। लॉगिन लोकेशन डिटेक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, पिल रिफाइनिंग रूम। क्या आप लॉगिन करना चाहते हैं? शाओचे की जान में जान आती है। अरे, मैं तो भूल ही गया था, मेरा सिस्टम है ना, जहां जाऊंगा वहीं लॉगिन करूंगा। साला पूरी दुनिया मेरी वाईफाई जोन बन गई है। वो तुरंत यस दबा देता है। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, मुबारक हो, ब्लाइंड बॉक्स में 2 आइटम है, 1 सेलेस्टियल पिल रेसिपी, 2 प्राइमोर्डियल राइटियस ची पिल। शाओचे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो हवा में सिस्टम को थप्पड़ मारता है। अरे कमीने सिस्टम, तू मुझे चूतिया बना रहा है क्या? मुझे नॉर्मल वाली गोली चाहिए थी, ये प्राइमोर्डियल वाली हाईफाई गोली का मैं क्या अचार डालूंगा? मुझे पास होना है, टॉप नहीं करना बे। शाओचे सोचता है, गए, लौड़े लग गए, अब तो मेरी अर्थी उठेगी। तभी दरवाजा खुलता है। सेक लीडर और उसकी टूली अंदर आती है। बुढ़ा चिल्लाता है, टाइम अप, दिखा क्या बनाया तूने। कढ़ाई से काला धुआं निकल रहा है। डार्क सर्कल्स वाला चाचा कॉन्ग शुई हंसता है। देखा, नल्ला फेल हो गया, मैंने पहले ही बोला था इसके बस की बात नहीं है। सेक्ट लीडर जिचोंगजी अपनी तलवार निकालता है। आज मैं तेरी जान निकाल लूंगा। तू ईविल कल्टिवेटर है और अब तू मेरे हाथों से मरेगा। वो पूरे जोश में तलवार घुमाता है, लेकिन तलवार सीधा शाओचे के हाथ में पकड़े ब्लाइंड बॉक्स पे लगती है। खटाक, बॉक्स फट जाता है और अंदर से गोलियां बिखर जाती हैं। वूजी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओ तरी, ये क्या है? शाओचे मौका देखते ही पैतरा बदलता है। वो हंसता है, देखो मैंने गोलियां बना ली, बस थोड़ी गलती हो गई, मैंने नॉर्मल वाली जगह प्राइमोडियल वाली बना दी, प्लीज मुझे माफ कर दो, अगली बार ध्यान रखूंगा। सेक्ट लीडर का मुंह खुला रह जाता है, जैसे किसी ने गरम समोसा ठूस दिया हो। क्या? प्राइमोडियल पिल? ये तो टॉप ग्रेड है, ये तो मेरे परदादा भी नहीं बना पाते थे। शाओचे भोला बनकर पूछता है, क्या ये नॉर्मल वाली से अच्छी है क्या? वूजी एक्साइटेड होकर बोलती हैं, अच्छी बेटा, ये तो पिल्स का बाप है, नॉर्मल पिल इसके सामने भिखारी है। पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो ये बना सकें। तू तो हीरा है रे हीरा। तीनों बुढ़े तुरंत शाओचे के पैरों में गिर जाते हैं। प्रभु, आप सच में फॉलन इमॉर्टल हो, हमारी गलती माफ कर दो, हम तो नल्ले हैं, हमें पहचान नहीं पाए। शाओचे राहत की सांस लेता है। हाश, बच गया, बैंड बजी पड़ी थी, लेकिन इज्जत भी बच गई और जान भी। अब सीन शिफ्ट होता है एक आलीशान कमरे में। शाओचे एक बड़े से सिंहासन पर बैठा है, जैसे किसी गैंगस्टर का बाप हो। उसके आसपास 2 लड़कियां हैं, और भाई साहब क्या लड़कियां हैं, बम्पर आगे और बम्पर पीछे। लू शोंग, वही बेचारी जो उसे मारना चाहती थी, साइड में खड़ी होकर जल रही है। सेक्ट लीडर कहता है, महाराज बैठिए, ये सब आपकी सेवा के लिए है, अगर और चाहिए तो बता देना, हम पूरा कोठा खाली करवा देंगे। शाओचे की नाक फूल जाती है। वो स्माइल करता है और थम्स अप देता है। अरे बस बस, इतनी इज्जत मत दो वरना मैं भाव खाने लगूंगा। जब शाओचे सेट हो जाता है तो तीनों बुढ़े बाहर आकर बातें करते हैं। सेक्ट लीडर खुश है। भाई मजा आ गया, हमारे सेक्ट में गॉड आए हैं, अब तो हम छाती चौड़ी करके चलेंगे। लेकिन वूजी थोड़ी टेंशन में होती हैं। सुनो जी, ये इमॉर्टल लोग ज्यादा दिन एक जगह नहीं टिकते, कहीं ये उड़ गया तो हमें इसे रोकना होगा। फिर वो हकलाते हुए बोलती हैं, क्यों ना हम इसे सोड वैली का मास्टर बना दें? सेक्ट लीडर का चेहरा लाल हो जाता है। वो चिल्लाता है, क्या बकवास कर रही है पगली? सोड वैली हमारे सेक्ट का बेडरूम है, वहां किसी को जाने की परमिशन नहीं है, सिर्फ मुझे है। तू चाहती है मैं अपने घर की चाबी किसी अजनबी को दे दूं? दिमाग घुटनों में है क्या? वो मैडम जी के बड़े बड़े अरमानों पर मुक्का मारता है। डार्क सर्कल्स वाला चाचा कॉन्ग शुई बीच में बोलता है, लेकिन बॉस, वो ईविल लोग भी तो उसी वैली के पीछे पड़े थे, वहां हमारे सेक्ट के पूर्वजों की तलवारें और खजाना गड़ा है, अगर शाओचे ने वो ले लिया तो हम क्या झुंझुना बजाएंगे? सेक्ट लीडर को अब एहसास होता है, हो शिट, कहीं ये शाओचे हमारे ही सेक्ट के लौंडे की बॉडी में इसलिए तो नहीं घुसा ताकि वो वैली लूट सके। साला ये तो डबल क्रॉस कर रहा है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं, भाई ये तो बहुत हरामी निकला। सेक्ट लीडर कसम खाता है, अगर उसने मेरी वैली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल के कंचे खेलूंगा, आज रात ही उसका गेम बजाना पड़ेगा। वापस शाओचे के पास आते हैं। लौंडा फुल ऐश कर रहा है। एक लाल बालों वाली लड़की उसके पैर दबा रही है, एक पर्पल बालों वाली उसे पंखा कर रही थी, और लू शोंग बेचारी कंधे दबा रही है। मुंह ऐसे बना रखा है जैसे करेले का जूस पी लिया हो। शाओचे मन ही मन सोचता है, जिंदगी हो तो ऐसी, स्वर्ग है बे स्वर्ग। वो अपना सिस्टम चेक करता है। अगला मिशन, लॉग इन एट सोर्ड वैली।
शाओचे की आंखें चमक उठती हैं। सीक्रेट रेल्म, मतलब और भी तगड़ा माल मिलेगा। पिछली बार रॉकेट लॉन्चर मिला था, इस बार तो पक्का न्यूक्लियर बॉम्ब मिलेगा, या शायद कोई अप्सरा मिल जाए। तभी तीनों बुढ़े जो अभी उसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे, कमरे में आते हैं। शाओचे हंसते हुए कहता है, आओ आओ बीड़ू लोग, मैं तुम्ही को याद कर रहा था, मुझे कुछ पूछताछ करनी है। सेक्ट लीडर एकदम शरीफ बनकर झुकता है। प्रभु, हमने फैसला किया है कि हम आपको सुप्रीम गेस्ट बनाएंगे। शाओचे पूछता है, ये क्या बला है? सेक्ट लीडर समझाता है, ये पोस्ट सेक्ट लीडर से भी ऊपर है, मतलब आप यहाँ के बाप हो, पूरा सेक्ट आपका है, जो चाहो वो करो, जिसे चाहो उसे पेल दो, मेरा मतलब ऑर्डर दो। लू शोंग घबरा जाती है, क्या ये नल्ला अब मेरा बॉस बनेगा? शाओचे खुश हो जाता है, वाह, फ्री का खाना, फ्री का रहना और फ्री की सेवा, बुरा नहीं है यार, बिल्कुल बुरा नहीं है, नाइस। शाओचे अपनी हंसी दबाते हुए कहता है, चलो ठीक है, तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं बन जाता हूं, वैसे भी फ्री का खाना और मुफ्त की दारू किसे बुरी लगती है। सेक्ट लीडर जिचोंग जी और उसकी टोली ऐसे खुश हो रही है जैसे दिवाली का बोनस मिल गया हो। सेक्ट लीडर बोलता है, वाह, क्या कैरेक्टर है, बंदा एकदम बिंदास है, आज तो पार्टी होगी, जब तक हम टल्ली होकर नाली में नहीं गिरेंगे तब तक पार्टी चलेगी। डार्क सर्कल्स वाला चाचा कॉन्ग शुई भी खुश है, अरे भाई, अब तो हम बराबरी के लेवल पे हैं, वरना मुझे इसे सीनियर बोलना पड़ता और मेरा ईगो हर्ट हो जाता, नाइस। लेकिन वूजी थोड़ी शातिर है, वो पूछती है, प्रभु, आप पहले किसी जगह के बारे में पूछ रहे थे ना, खुल के बताओ, हम कुछ नहीं छिपाएंगे, हमारी तो चड्डी का कलर भी आपको पता है, मेरा मतलब हमारे राज। शाओचे सोफे पर एकदम नवाब की तरह पसर जाता है और शांति से बम फोड़ता है, मुझे सोर्ड वैली में जाना है, बस कुछ दिन के लिए एकांत में कल्टीवेशन करनी है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तीनों बुड्ढों के चेहरों का रंग उड़ जाता है, जैसे किसी ने उनकी किडनी मांग ली हो। जिस बात का डर था वही हुआ। कॉन्ग शुई इशारा करता है, लड़कों, पोजीशन ले लो, इसकी बैंड बजानी पड़ेगी। कमरे में मौजूद सारे चेलों ने अपनी तलवारें निकाल ली, सबका निशाना शाओचे की तरफ। साले ठग, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी पवित्र गुफा मांगने की? शाओचे धीरे धीरे सेक्ट लीडर के पास जाता है। मन ही मन उसकी फटी पड़ी है, अरे बहन के पकौड़े, डरा के मार डालोगे क्या? मेरा दिल कमजोर है बे, अगर मारना है तो जल्दी मारो, ये सस्पेंस में हार्ट अटैक मत दो। सेक्ट लीडर गुस्से में लाल पीला हो रहा है, तू सोर्ड वैली के सपने देख रहा है, तेरी जान निकाल लूंगा कुत्ते, कोई रहम नहीं होगा। वो मारने के लिए दौड़ता है, तभी शाओचे की जेब से एक किताब गिरती है। किताब पर लिखा था, इमॉर्टल कल्टीवेशन मैनुअल। सेक्ट लीडर की आंखें बाहर आ जाती हैं, वो ब्रेक लगाता है, हे माँ माता जी, ये क्या है? शाओचे का एटीट्यूड देखो, वो ऐसे देख रहा है जैसे कचरा गिरा हो। असल में हमारे लौंडे ने जानबूझकर ये रिश्वत फेंकी थी, इसे कहते हैं फेक करेंसी, असली काम। सेक्ट लीडर किताब उठाता है और रोने लगता है, ओ भाई, ये तो हमारी 8000 साल पुरानी खोई हुई मैनुअल है, मेरे पूर्वजों की निशानी, आज मेरा जीवन सफल हो गया। उसका गुस्सा गायब और वो इमोशनल हो जाता है, प्रभु, मुझे माफ कर दो, मैं तो चूतिया हूं, आज से आप ही सोर्ड वैली के बाप हो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। लेकिन डार्क सर्कल्स वाला चाचा कॉन्ग शुई अभी भी अड़ा हुआ है। वो चिल्लाता है, मैं नहीं मानता, मैं इस सेक्ट का चौकीदार हूं, नियम यानी नियम, सोर्ड वैली हमारा बेडरूम है, हम किसी बाहरी नल्ले को चाबी नहीं दे सकते। तभी शाओचे की दूसरी जेब से एक और किताब गिरती है, थप। इस पर लिखा था, द 9 सोर्ड्स ऑफ लुन। कॉन्ग शुई का मुंह ऐसे खुल जाता है जैसे मक्खी निगल ली हो। वो हकलाने लगता है, अ, 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 बाप, ये किताब उनके सेक्ट के फाउंडर की थी, वो तो जल के राख हो गई थी, ये इसके पास कैसे आई? कॉन्ग शुई तुरंत घुटनों पर गिर जाता है, माई बाप, आप तो साक्षात भगवान हो, मैं तो आपके चरणों की धूल हूं, ले लो वैली, मेरी किडनी भी ले लो, मेरी इज्जत भी ले लो। अब बारी है वूजी की। शाओचे उनकी तरफ देखता है, हाँ भाई, तुम्हारा क्या इरादा है? वूजी अभी भी सदमे में है। शाओचे की आवाज सुनकर वो चौंक जाती हैं। वो अपने होंठ काटती हैं, थोड़ा शर्माती हैं और फिर अचानक बेचारी लू शोंग को धक्का दे देती हैं। जा सिमरन जा, आज से तू इसकी। वो शाओचे से कहती हैं, प्रभु, मैं आपको ये हट्टी कट्टी लड़की गिफ्ट करती हूं, इसे अपना चेला बना लो या जो मर्जी वो करो। शाओचे मन ही मन लट्टू हो रहा है, वाह मैडम, दिमाग तो बहुत तेज है तुम्हारा, बलि का बकरा चढ़ा दिया। लेकिन वो भी कम नहीं है। वो जेब से जायॉन सीक्रेट मैनुअल निकालता है और वूजी को देता है, लो डार्लिंग, ये तुम्हारे लिए, इसमें ऐसी पिल्स की रेसिपी है कि खा के मुर्दा भी खड़ा हो जाए। वूजी की आंखें चमक उठती हैं, वो बच्चों की तरह हाथ फैलाती है। अब सीन ये है, तीनों बुढ़े सेक्ट लीडर, पिल एल्डर, स्वॉर्ड एल्डर शाओचे के पैरों में पड़े हैं। प्रभु, स्वॉर्ड वैली आपकी हुई, प्लीज एक्सेप्ट कर लो।
शाओचे थोड़ा नखरे दिखाता है। तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं ना ना करते हुए हाँ कर देता हूँ। दिल पर पत्थर रखकर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? लू शोंग साइड में खड़ी होकर सोच रही है, कैसा बेशरम आदमी है। पहले रिश्वत दी, डराया और अब नाटक कर रहा है कि इसे चाहिए या नहीं चाहिए। सीन चेंज होता है पहाड़ के पीछे। यहाँ एक बड़ा सा फॉर्मेशन बना हुआ है। शाओचे पूछता है, चाचा ये क्या है, रंगोली बनाई है क्या? कॉन्ग शुई समझाता है, प्रभु ये गेट है, यहाँ से हम स्वॉर्ड वैली का ताला खोलेंगे। यहाँ अंदर बहुत खतरनाक तलवारें उड़ती हैं, जरा संभल के। तीनों बुढ़े मिलकर मंत्र पढ़ते हैं, आब्रा कडाब्रा खुल जा सिमसिम। सेक लीडर चिल्लाता है, ओपन। एक जादुई गेट खुलता है। शाओचे के चेहरे पर एक कमीनी स्माइल आती है। आहा, अब होगा ना अनबॉक्सिंग। ये मेरा प्राइवेट सीक्रेट रेल्म है, पता नहीं अंदर सिस्टम मुझे कौन सा खिलौना देगा। वो बिना डरे अंदर घुसने लगता है। तभी वूजी बोलती है, रुकिए प्रभु, अंदर अकेले बोर हो जाओगे, क्यों ना लू शोंग को साथ ले जाओ, वो आपकी डेली नीड्स का ख्याल रखेगी। भाई डेली नीड्स का मतलब समझ रहे हो ना, मैडम जी फुल सेटिंग करवा रही हैं। लू शोंग की हवा टाइट हो जाती है। क्या मैं उस ठरकी के साथ अकेले गुफा में? शाओचे के दिल में लड्डू फूटते हैं। वो सोचता है, एक जवान लड़का, एक जवान लड़की और सुनसान गुफा। शेर के मुंह में बकरी आ रही है भाई, मना करूं, पागल हूं क्या? लेकिन बाहर से वो सीरियस रहता है। ठीक है, बच्ची को कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आजा बेटा, तुझे ट्यूशन पढ़ाता हूं। वूजी लू शोंग को समझाती हैं, बेटा ये मौका 1000 साल में एक बार मिलता है, इसे जाने मत देना। पटा लो इसे, मतलब सेवा करो। अंदर ही अंदर वूजी को जलन हो रही है। काश मैं जा पाती, हाय रे मेरी फूटी किस्मत। सीन चेंज होता है स्वॉर्ड वैली के अंदर। नज़ारा एकदम डरावना होता है। आसमान में बिजली कड़क रही होती है, जमीन पर तलवारें तैर रही होती हैं। सुनो, यहाँ हर जगह रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, मेरे ही पास रहना, इधर उधर भागना मत। उसका टोन थोड़ा अकड़ वाला था। शाओचे को बुरा लग जाता है। ए लड़की, तमीज से बात कर, मुझे योर एक्सेलेंसी बोल या फिर डैडी बोल। लू शोंग उसे घूर के देखती है। शक्ल देखिए अपनी, चोमू कहीं के। लू शोंग उसे ज्ञान देती है, देखो वो नीचे जो लाइट जल रही है ना, वो लेजर बीम जैसा है, अगर उसे छुआ तो तंदूरी बन जाओगे। यहाँ तक कि हमारे सेक्ट लीडर भी यहाँ आने से डरते हैं। तो अपनी खुजली मिटाने के लिए किसी तलवार को हाथ मत लगाना, तुम्हारा लेवल सिर्फ 4 है, तुम फूक जाओगे। लेकिन शाओचे तो शाओचे हैं, उसे किसी की सुनने की आदत नहीं है। वो एक तलवार उठा लेता है। लू शोंग की चीख निकल जाती है, अरे गंवार क्या कर रहे हो, लौड़े लग जाएंगे हम दोनों के, हम मरने वाले हैं। शाओचे उसकी बात को मजाक समझता है, अरे डोंट वरी बे, तू बहुत डरती है। वो जानबूझकर उस खतरनाक फॉर्मेशन रेस्ट्रिक्शन पर पैर रखकर ठुमका लगाता है। देख कुछ हुआ, ये सब फेक न्यूज़ है, तू बस डरा रही है। बेचारी लू शोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचती है, अरे मोरी मैया, ये क्या हो रहा है? ये फॉर्मेशन तो इतना खतरनाक था कि सेक्ट लीडर भी इसे छूने से डरते थे, और ये नल्ला इस पे ऐसे नाच रहा है जैसे शादी की डीजे फ्लोर पे हो। शाओचे मजे मजे में एक तलवार को पकड़ता है और उसे कवर से बाहर खींच लेता है। तलवार से एक ठंडी हवा निकलती है। लू शोंग की कांप जाती है। ये तो सुप्रीम स्पिरिट स्वॉर्ड है। पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसी तलवारें उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं, और इसने इसे ऐसे उखाड़ लिया जैसे गाजर मूली हो। शाओचे तलवार को ऊपर उठाता है। अचानक तलवार से एक नीली रोशनी निकलती है और सीधा आसमान की तरफ जाती है। शाओचे चिल्लाता है, ओ मेरी तलवार आसमान फाड़ेगी, लोगों की गांड फाड़ेगी, एक नंबर। इतनी भयानक एनर्जी निकलती है कि लू शोंग को लगता है उसकी जान निकल जाएंगी। अब लू शोंग का नजरिया बदल जाता है। पहले वो शाओचे को ठरकी समझती थी, अब उसकी नज़र में शाओचे अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का बंदा बन गया है। ये तो हीरा है भाई, हीरा। बाहर खड़े तीनों बुढ़े यानी कि सेक्ट लीडर, वूजी और कॉन्ग शुई की हालत खराब हो जाती है। आसमान में नीली रोशनी देखकर उनकी फटी पड़ी है। सेक्ट लीडर यानी कि जिचोंग जी चिल्लाता है, अरे देखो ये तो मून इनसर्कलिंग हेलो है। ये तभी होता है जब कोई बहुत तगड़ी तलवार बाहर आती है। मैडम जी कहती है, पक्का उस लौंडे ने अंदर कुछ कांड कर दिया है, उसने टॉप ग्रेड स्पिरिट स्वॉर्ड हासिल कर ली। सेक्ट लीडर खुश हो जाता है, वाह हमारे लुन सेक्ट के अच्छे दिन आ गए, अब तो अच्छे दिन आएंगे। लेकिन मैडम जी टेंशन में है, अरे बुढ़े खुश मत हो, वो आई स्टोन टूट गया है, अब ये लाइट पूरी दुनिया को दिखेगी। सारे ईविल कल्टिवेटर्स और कमीने पड़ोसी यहाँ आ टपकेंगे, जैसे भंडारे में भिखारी आ जाते हैं। डार्क सर्कल्स वाला चाचा यानी कि कॉन्ग शुई कहता है, मैंने बैरियर लगाया था, लेकिन अंदर से कोई गद्दार हमारी लोकेशन लीक कर रहा है, पता नहीं कौन आस्तीन का सांप है। सेक्ट लीडर कहता है, गद्दार को बाद में पेलेंगे, पहले अपनी जान बचाओ, चलो माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं। मैडम जी कहती हैं, लेकिन गेट पर पहरा कौन देगा? अगर हम तीनों चले गए तो पीछे से कोई घुस जाएगा। तभी हमारा सस्ता विलन मिंग कॉन्ग आगे आता है। वो एकदम मासूम बनकर कहता है, गुरुजी टेंशन ना लो यार, मैं हूं ना, मैं अपनी जान दे दूं पर किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा, मैं बहुत शरीफ बच्चा हूं। सेक्ट लीडर पिघल जाता है, मेरा बेटा कितना ऑनेस्ट है, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी।
जैसे ही बुढ़े जाते हैं, मिंग कॉन्ग के चेहरे पर एक कमीनी स्माइल आती है। हा हा हा, सालो उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। अब देखना कैसे मैं सबकी बैंड बजाता हूँ। अब चलते हैं दुश्मन के अड्डे पे। रात का समय है, चांद चमक रहा है, तभी वो नीली रोशनी यहाँ भी दिखाई देती है। यहाँ दो लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। एक बंदा कहता है, भाई साहब, 100 साल बाद ऐसी लाइट देखी है। लगता है लुन सेक्ट वालों की लॉटरी लग गई है। अगर उन्हें वो तलवार मिल गई तो हम तो लौड़े लग जाएंगे। मेरा नंबर 1 का ताज छिन जाएगा। ये है डियोन गेट का लीडर, डियोन युआन कॉन्ग। वो सोचता है, साला वो तलवार मुझे चाहिए, उससे मैं अपना लेवल अप करूंगा और फिर सबको नंगा करके मारूंगा। वो तुरंत वहीं बैठ जाता है और मेडिटेशन शुरू कर देता है। मौका अच्छा है, मैं भी अपग्रेड हो जाता हूं। वो चिल्लाता है, रीयूनाइट। अगले ही पल, फक थू। मुंह से खून की पिचकारी निकलती है और भाई का गुटका बाहर आ जाता है। उसका साथी धुएं में गायब हो जाता है। वो क्लोन था। डियोन युआन कॉन्ग की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे यार, ब्रेक थ्रू फेल हो गया, पोपट हो गया। वो कसम खाता है, अब तो वो तलवार मुझे ही चाहिए। मेरे चेले को 100 साल हो गए सोए हुए, अब उसे जगाने का टाइम आ गया है। जा सिमरन, मतलब जा चेले, तबाही मचा दे। वापस गुफा में शियाओ चे तलवार को म्यान में डालता है और लू शोंग की तरफ बढ़ाता है। ले मैडम, अगर तुझे ये पसंद है तो रख ले, मेरे पास तो बहुत माल है, ये तेरे लिए गिफ्ट है। लू शोंग का मुंह खुला रह जाता है। क्या सुप्रीम स्पिरिट स्वॉर्ड मुझे गिफ्ट कर रहे हो? क्या तुम पागल हो या फिर बहुत अमीर हो? लू शोंग का चेहरा लाल हो जाता है। उसके दिमाग में गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। ओ माय गॉड, इतना महंगा गिफ्ट! इसका मतलब ये मुझे अपना डाओ कंपेनियन, मतलब वाइफ बनाना चाहता है। मतलब भाई, कल्टीवेशन की दुनिया में डाओ कंपेनियन का मतलब होता है वाइफ, और वाइफ का मतलब होता है डुअल कल्टीवेशन, और डुअल कल्टीवेशन का मतलब होता है पलंग तोड़ कार्यक्रम। समझ रहे हो ना? लू सॉन्ग अपने होंठ काटती है। हाय रब्बा, ये तो मुझसे डुअल कल्टीवेशन करना चाहता है। इसने मेरे भाई को मारा था और अब ये मेरे साथ गंदे तरीके से। छी छी, मैं कैसे कर सकती हूँ? लेकिन तलवार तो बहुत अच्छी है यार। वो घुटनों पर बैठ जाती है और तलवार वापस कर देती है। सीनियर, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मेरा शरीर बहुत कमज़ोर है। मैं आपका बड़ा नुन्नू नहीं संभाल पाऊंगी। प्लीज़ किसी और ठर की औरत को ढूंढ लो। शियाओ चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हैं, ये क्या बड़बड़ा रही है? मैंने तो बस गिफ्ट दिया था। शियाओ चे समझ जाता है, ये लड़की अभी भी उस मरे हुए भाई का गम मना रही है। अगर मैंने इसे अपने पास रखा तो कभी भी मेरी पीठ पे छुरा घोंक सकती है। इसे पटाना पड़ेगा, वरना ये सांप बन जाएगी। शियाओ चाय एकदम ड्रामा क्वीन बन जाता है। वो गुस्से की एक्टिंग करता है। क्या बोला? डुअल कल्टीवेशन? धत तेरी की, क्या मुझे ठरकी दिखता हूँ? सालों, मेरी शराफत का फायदा उठाते हो। मैंने तो दोस्ती में गिफ्ट दिया था और तूने मुझे गंदी चीजें करने वाला बना दिया। जा, नहीं देता तुझे, भाग यहां से। लू शोंग को गिल्टी फील होता है। ओ नो, मैंने गलत समझ लिया। बेचारा कितना शरीफ है, ये तो देव मानुष है। वो तलवार को फिर से देखती है। यार, तलवार तो बहुत कड़क है, इससे मेरी पावर बढ़ जाएगी। इस साल के टूर्नामेंट में मैं सबको पेल दूंगी। उसके मन में लालच आ जाता है। अगर मैं ले लूं तो क्या हर्ज है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो चलता है ना। लू शोंग शर्माते हुए हाथ आगे बढ़ाती है। अच्छा ठीक है, दे दो ना बाबू। वो तलवार पकड़ने ही वाली होती है कि तभी एक हाथ बीच में आता है और तलवार छीन लेता है। रुको डार्लिंग, इतना पास पास खेलना अच्छी बात नहीं। इस तलवार का असली मालिक मैं हूं। सामने खड़ा है मिंग कॉन्ग। मिंग कॉन्ग के चेहरे पर एक कमीनी हंसी है। सॉरी गाइज, बैंड बजी पड़ी है तुम्हारी, अब ये माल मेरा है। लू शोंग पूछती है, सीनियर आप यहाँ क्या कर रहे हो? मिंग कॉन्ग कमीनी स्माइल से बोलता है, मास्टर ने भेजा है तलवार लेने, और वाह, ये तो सुप्रीम ग्रेड का माल है। इसे बेचूंगा तो मेरी 7 पुश्तें राज करेंगी। शियाओ चे मिंग कॉन्ग के कपड़े देखता है और उसे फ्लैशबैक आता है। अरे ये कपड़े, ये तो वही हरामी है जिसने इस बॉडी के ओरिजिनल मालिक को पीछे से पेल दिया था। ये साला सीनियर ब्रदर नहीं, ये तो आस्तीन का सांप है। शियाओ चाय समझ जाता है कि उसकी बैंड बजने वाली है। शियाओ चाय अपनी आंखों से इशारा करता है, ए मैडम, ये कमीना है, ये गद्दार है, समझो मेरी बात। लेकिन लू शोंग, वो तो अलग ही दुनिया में है। वो सोचती है, हाय राम, ये ठरकी मेरे सीनियर के सामने मुझे आंख मार रहा है, कितना बेशरम है, अभी भी लाइन मार रहा है। वो उसे गंदी नज़रों से घूर के इग्नोर कर देती है। मिंग कॉन्ग बहुत प्यार से बोलता है, लू शोंग डार्लिंग, जरा तलवार की धार चेक करनी है, हेल्प करोगी? लू शोंग जो दिमाग से पैदल है, मासूमियत से पूछती है, कैसे चेक करोगे भैया? मिंग कॉन्ग तलवार तान लेता है, तेरे पेट में घुसा के। वो हमला कर देता है।
शियाओ चाय चिल्लाता है, हट पगली। वो लू शोंग को धक्का देता है और खुद बीच में आ जाता है। तलवार सीधा शियाओ चाय की छाती में घुस जाती है। खून की पिचकारी निकलती है। बोलो जुबान केसरी। लौंडे का पूरा शर्ट लाल हो गया। मिंग कॉन्ग हंसता है, हा हा हा, मैं तो इस लड़की को मारने वाला था, तू बीच में क्यों आया बे नल्ले? चलो कोई ना, एक इमॉर्टल को पकड़ के ले जाऊंगा तो मुझे बोनस मिलेगा। शियाओ चाय जमीन पर गिर जाता है। लू शोंग रोते हुए उसे पकड़ती है। ओ नो, तुमने मेरे लिए गोली मतलब तलवार खाई। शियाओ चाय खांसते हुए समझाता है, ए पगली, ये मिंग कॉन्ग ही वो गद्दार है। इसी ने तेरे भाई को मारा था, इसी ने सेक्ट की वाट लगाई है। ये डियोन सेक्ट का जासूस है। मिंग कॉन्ग सीना तान के कबूल करता है, हाँ बे, मैं ही हूँ वो खलनायक। मैं 100 साल से यहाँ वेटर की नौकरी कर रहा था ताकि आज ये तलवार चुरा सकूं, और अब तुम दोनों की लव स्टोरी का दी एंड करूंगा। लू शोंग को गहरा धक्का लगता है। ओ माय गॉड, मैंने शियाओ चाय को गलत समझा, ये तो दोबारा से देव मानुष निकला। शियाओ चाय मन ही मन सोचता है, अब इस सालों मैंने जानबूझ के तलवार नहीं खाई। ये इस बॉडी के ओरिजिनल मालिक की आत्मा है जो अभी भी इस लड़की के लिए सिंप कर रही है, वरना मैं तो कब का भाग गया होता। शियाओ चाय फिर से खून की उल्टी करता है। लू सॉन्ग उसे गले लगा लेती है और उसका चेहरा सीधे अपने बड़े बड़े तरबूज में दबा लेती है। शियाओ चाय सोचता है, मरने का गम तो है लेकिन तकिया बहुत नरम है, नाइस। शियाओ चाय एकदम फिल्मी डायलॉग मारता है, कोई बात नहीं डार्लिंग, एक खूबसूरत लड़की की बाहों में मरना भी एक कला है। टेंशन ना ले यार, ये मेरा चॉइस था। मतलब देख रहा है विनोद, देखो लौंडे को मरते मरते भी फ्लर्ट करना नहीं छोड़ रहा। लू शोंग को बहुत गुस्सा आता है, इस कुत्ते मिंग कॉन्ग ने मेरे प्यार को मारा, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मिंग कॉन्ग हंसता है, तू मुझे मारेगी? चोमू कहीं की, तेरी औकात और मेरी औकात में जमीन आसमान का फर्क है। लू शोंग कहती है, अच्छा तो फिर सब साथ में मरेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो जमीन पर पड़ी तलवारों पर हमला करती है। वहां का सील एक्टिवेट हो जाता है। हजारों तलवारें हवा में पागल होकर घूमने लगती हैं। मिंग कॉन्ग की हवा टाइट हो जाती है। अरे ये पागल औरत, ये तो सुसाइड बॉम्बर निकली। लू सॉन्ग आंखें बंद कर लेती है। अलविदा शियाओ चाय, अगले जन्म में हम डुअल कल्टीवेशन जरूर करेंगे। लेकिन शियाओ चाय वो मरने के लिए तैयार नहीं है। वो लू सॉन्ग को कस के पकड़ लेता है। चुप कर पगली, मैं हूं ना। वो उसे अपनी बाहों में भरता है। तलवारें शियाओ चाय से टकराती हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता। याद है ना, वो तलवारों का बाप है। लू शोंग हैरान हो जाती है, हैं? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? शाओचे कहता है, चुपचाप चिपक जा और उड़ते हैं यहां से। दोनों तलवार पे बैठ के उड़ जाते हैं। मिंग कॉन्ग चिल्लाता है, रुको हरामियों, कहां भाग रहे हो? एक उड़ती हुई तलवार उसके गाल को छू कर निकलती है। आह, खून! मिंग कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी शर्ट फाड़ता है, बिल्कुल सलमान खान स्टाइल, और अंदर से हेवेनली रेमिनेंट आर्मर निकलता है। अब मैं आयरन मैन हूं, सालो, मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, तेरी जान निकाल लूंगा। शाओचे और लू शोंग एक सुरक्षित जगह पर लैंड करते हैं। शाओचे अभी भी लू शोंग से चिपका हुआ है। लू शोंग कहती है, हम सेफ हैं, छोड़ दो अब। शाओचे, अरे रुको ना यार, थोड़ा और कंफर्ट ले लेने दो, अभी तो सांस आई है। वो जानबूझकर अपना सर उसके बड़े बड़े तरबूजों पर टिका देता है। आहा, एक नंबर। लू शोंग को लगता है कि शाओचे दर्द में है। वो रोने लगती है, हाय रब्बा, इसका लिवर किडनी सब डैमेज हो गया है, ये अगले घंटे तक नहीं बचेगा। लौड़े लग गए मेरे प्यार के। शाओचे मन ही मन सोचता है, अरे रो मत पगली, मैं बस मजे ले रहा हूं। तभी टिंग टोंग, सिस्टम नोटिफिकेशन। स्वॉट पॉन्ड का दरवाजा 5 मीटर दूर है, क्या आप एंटर करना चाहते हैं? शाओचे की आंखें चमक उठती हैं। ओ तेरी जैकपॉट, अगर मैं वहां पहुंच गया तो शायद कोई हीलिंग आइटम मिल जाए या कोई परमाणु बम मिल जाए जिससे उस मिंग कॉन्ग की मतलब लंका लगा सकूं। शाओचे एक्टिंग करता है, लू शोंग, मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे उस गुफा तक ले चलो, 2 बूंद जिंदगी के शायद वहीं मिले। लू शोंग उसे घसीटते हुए वहां ले जाती है। वाह शाओचे, मरते दम तक एडवेंचर, तुम असली सिग्मा मेल हो। शाओचे गेट का पहुंचता है और यस दबाता है। हवा में एक ब्लाइंड बॉक्स प्रकट होता है। शाओचे एक्साइटेड है, आजा मेरी जान, दे दे कोई तगड़ा माल, रॉकेट लॉन्चर दे दे या टैंक दे दे। लू शोंग सोचती है, ये जादू कहां से कर रहा है? शाओचे बॉक्स खोलता है। अंदर से निकलता है एक जंग लगी हुई तलवार, बिल्कुल कबाड़। ऐसा लगता है जैसे किसी ने नाले से निकाल के दी हो। शाओचे का दिमाग सटक जाता है। वो तलवार को जमीन पर पटकता है और सिस्टम को मिडिल फिंगर दिखाता है। अबे भैन के लसन सिस्टम, ये क्या बवासीर दिया है? मैंने अपनी जान जोखिम में डाली, छाती में छेद करवाया, और तू मुझे ये कबाड़ दे रहा है? साले कुत्ते, मेरे जज्बातों के साथ खेल रहा है। धत तेरी की, इससे अच्छा तो मैं सब्जी काटने वाला चाकू ले लेता।
शाओचे का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसे लगा था अनबॉक्सिंग में आईफोन निकलेगा, लेकिन निकला पत्थर।